बच्चों चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको आसान तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए उसकी वर्डिंग्स जो है वर्ड प्रॉब्लम की वो समझना जरूरी है और एक सिंपल सा हम इसका एक्सप्लेनेशन समझने वाले किस तरीके से इसे समझाया जाता है आप बच्चे समझ लोगे कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 3। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है और कितना आसान ये वर्ड प्रॉब्लम है जिसे कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 से। क्या बोला गया है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, देखिए बच्चों वर्ड प्रॉब्लम समझने जैसी अब आपको ये सबसे पहले आपके माइंड में डालना पड़ेगा कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। आसान कब होंगे? जब आप उसके स्टेटमेंट को नॉर्मली समझोगे। ज्यादा टेंशन लेके अगर आप समझोगे तो आप सबसे पहले आपके माइंड में से ये चीज निकाल लीजिए कि डिफिकल्ट लेवल होता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये आपको नहीं सोचना, आपको समझना है सिर्फ स्टेटमेंट जो कि बहुत सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। उस स्टेटमेंट को अगर आपने समझ लिया तो वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत आसान हो जाएगी, तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो देखिए यहाँ सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, मतलब उसका जो एज है मदर का रोहन के एज से 26 ईयर्स ज्यादा है। देखिए सिंपल वर्डिंग में नंबर के फॉर्म में समझा देता हूं। मान लेते हैं अगर रोहन की एज 10 है, ठीक है, इससे 26 ज्यादा है, मतलब क्या करेंगे हम इसमें प्लस 26 कर लेते हैं तो रोहन के मदर की एज आएगी, मतलब 36 हो जाएगा रोहन के मदर का एज और रोहन का एज 10 हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से आपको सोचना है। ओके, तो यहां देखिए रोहन की अगर अलग अलग एजेस ले लेते हैं, मान लेते हैं रोहन की एज 20 तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? प्लस 26 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 46 ईयर मदर। ये रोहन ये मदर कंटिन्यू आते जाएगा। हमें आंसर नहीं पता है, हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां अगर हम इस तरीके से रोहन की डिफरेंट एजेस लेंगे तो उसमें 26 ऐड करेंगे तो मदर की एज आते जाएगी। लेकिन हमें रोहन की एज भी नहीं पता और मदर की एज नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज किस तरीके से सॉल्व की जाएगी? देखिए रोहन की एज डिफरेंट लेंगे तो उसमें प्लस 26 करना है। अगर रोहन की एज अननोन वेरिएबल हम एक्स ले लेते हैं तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन यहां दिया है रोहन की मदर की एज रोहन के एज से कंपेयर की गई है, ध्यान में रखिएगा। अब यह कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे x लेना है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट है क्वेश्चन में। तो किसे x लेना है तो यह सिंपल सा बोला है कि रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ज्यादा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यह चीज आपको समझना है। मदर की एज रोहन से कंपेयर की गई है, इसीलिए जिस चीज से कंपैरिजन होता है उसे आपको एक्स लेना है। ओके, तो यार रोहन की एज हमने अगर एक्स ले लिया, रोहन की एज अगर एक्स ले लिया तो मदर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 26 हो जाएगा। ये पार्ट यहां समझना है वर्ड प्रॉब्लम ने। इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसका। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 2 में सिर्फ हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, तो चलिए पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहां क्या कंसीडर करना है? जैसे कि मैंने बताया आपको मदर की एज रोहन से कंपेयर किया है, तो रोहन की एज हम क्या कंसीडर कर लेंगे? लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार हम समझेंगे क्योंकि आधा ही पार्ट समझाया हूं मैंने, आधा ही पार्ट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन है उसको हमने समझ लिया है। अब आगे और भी कुछ दिया है इसमें, देखिए वो समझ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो ये जो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है?
रोहन की प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट कर लेना, मतलब लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या लिखा मैंने, एक्स। ओके, देयरफॉर मदर्स, एम फॉर मदर्स, प्रेजेंट एज विल बी, क्या हो जाएगी, विल बी कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स। ये दो चीजें हमने x के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब देखिए सेकंड सेंटेंस को हम अभी यूज करेंगे, और ये जो हमने कंसिडरेशन किया इसका अप्लीकेशन, मतलब कैसे सेकंड सेंटेंस को इससे रिलेट करेंगे वो भी समझ लेते हैं। अब क्या बोला गया है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मीनिंग होता है आज से 3 साल बाद। ओके, आज से 3 साल बाद, जैसे कि एग्जांपल लिया हो, आज से, जैसे आज रोहन की एज 10 इयर्स है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 इसमें ऐड कर लीजिए। ओके, मदर की एज कितना, जैसे 10, अगर 10 इयर्स रोहन की एज है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 36, इसमें भी 3 हमें ऐड कर लेना पड़ेगा। जितनी भी प्रेजेंट एज रोहन की है और मदर की है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ अगर हम वहां दिया है तो दोनों की एजेस में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 इयर्स ऐड करने पड़ेंगे। और हमने कंसिडर क्या किया, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x इयर्स कंसिडर किया, और मदर्स एज कितनी होगी, x प्लस 36। तो यहां नेक्स्ट सेंटेंस को हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे हम, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिखते हैं, रोहन्स एज विल बी, ठीक है, विल बी कितना हो जाएगा, अगर आज x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 इयर्स। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज विल बी, इस x प्लस 26 में हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, x प्लस 26 प्लस 3 29 इयर्स मदर की एज हो जाएगी आज से 3 साल बाद। ओके, तो ये चीज हमने लिख ली है। इसके बाद क्या बोला गया, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 36, मतलब किस दो एजेस के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ 3 साल बाद रोहन और उसके मदर की जो भी एजेस रहेगी, ये दोनों एजेस का प्रोडक्ट जो रहेगा 360 रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दोनों एजेस जो है रोहन और उसके मदर का, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ कितना होगा 3 साल बाद, वो यहाँ दिया है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वल टू लिख लेते हैं 360। देखिए 3 साल बाद दोनों का जो भी एजेस होगा उसका प्रोडक्ट 360 है, मतलब हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे 360। तो इस तरीके से आपको कन्वर्शन करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, पहले x से इस सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, x इंटू एक्स प्लस 29। अब सेकेंड टर्म प्लस 3 है, प्लस 3, फिर से इस प्लस 3 से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए ब्रैकेट ओपन करते ही कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 से अगर 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 87। इस 360 को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 360। चलिए एक्स स्क्वायर और कलेक्ट करते हैं सारे लाइक टर्म्स, 29x और 3x कितना हो जाएगा, 29 प्लस 3 इट इज 32x। अब 87 को सब्सट्रैक्ट करना है 360 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, हम कर लेते हैं 360 माइनस 87। ठीक है, अब 36 का कितना हो जाएगा, 35। ओके, या 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज 3, और 35 में से 8 चला गया, कितना रहेगा 27। ओके, 273। तो यहाँ आंसर हमारा आएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि वही बोला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सिचुएशन इनटू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में यूजिंग व्हाट
factorization method, that is also called as by splitting the middle term, as well as using formula। तो ये दो मेथड हम अब कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज देखिए हमने किस तरीके से सिंपल तरीके से जो भी सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दी थी उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप बच्चों को ये सीखना है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं उसे इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। होप सो कि ये कन्वर्शन आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।